बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, एक इंतहाई अहम न्यूज़, वो न्यूज़ ये है कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तकरीबन पाकिस्तान के 80% इलाके में सैलाब आ चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान के 80% इलाके में अभी सैलाब आ चुका है। रिसेंटली अभी रिसर्च के मुताबिक 80% इलाका पाकिस्तान का सैलाब की जद में है। और उस हवाले से नाज़रीन किराम, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत पैनिक सिचुएशन है। समझ में नहीं आ रहा कि अवाम क्या करे, क्योंकि कई हज़ार अवाम इस वाक़ये में, इस सैलाब और बारिश के नतीजे में जाबाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और कई हज़ारों लाखों घर से बेघर हो चुके हैं। उनके पास अब मकानात नहीं है, मकान ख़त्म हो चुके हैं, निस्तो नाबूद हो चुके हैं पानी के रेले की वजह से, सैलाब की वजह कर। नाज़रीन किराम, कई फसलें तबाह हुई हैं, कई घर बर्बाद हो चुके हैं। इतनी बुरी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। अल्लाह पाक रहम करे। हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब पे रहम करे जो शहीद हो चुके हैं सैलाब के नतीजे में। अल्लाह उन सब के दर्जात को बुलंद अदा करे, आमीन सुम्मा आमीन, और अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाए। नाज़रीन किराम, आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं आपको आगाही दे सकूं, आपको पैगाम दे सकूं, आपसे अपील कर सकूं कि पाकिस्तान की बहुत बुरी सूरत हाल है। बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी से हम अपील कर सकें, हमारे चैनल के थ्रू हम अपील करें उनसे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमें देखते हैं, आप भी खुदारा आप भरपूर इसमें साथ दें पाकिस्तानी अवाम का, और जो मुतासरीन हैं उनका भरपूर साथ दें। हमारी गवर्नमेंट भी अपील कर दी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अपील कर रहे हैं कि आगे बढ़ें और साथ दें। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में जो JDC हो गया, अल-खिदमत हो गया और ED हो गए, और जितने भी इदारे हैं वो सब भरपूर ताउन कर रहे हैं और भरपूर काम कर रहे हैं, और इसमें हमें भी अपना हिस्सा मिलाना है और लाजमी मिलाना है। नाज़रीन किराम, हम बोलते हैं कि आप वीडियो शेयर करें, लेकिन बिलखुसूस नाज़रीन किराम ये जो वीडियो है आप ज़रूर शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप ये वीडियो शेयर करेंगे, ये सदका जारिया बनेगा, और जो साहिब हैसियत अफराद हैं उन तक ये वीडियो पहुँचेगी, ताकि वो कुछ यहाँ के गरीब जो अवाम मुतासिर हुए इस सैलाब की सूरत में, उनके लिए ताउन करेंगे। तो ये हमारे लिए भी और आपके लिए भी सदका जारिया ज़रूर बनेगा। तो आप सब से अपील है कि आप सब इसमें भरपूर हिस्सा लें और भरपूर ताउन करें। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन हमारे जो मुल्क है पाकिस्तान, उसमें जो सैलाब आया उसमें लाखों घर तबाह हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, वहाँ बहुत बुरी सूरत हाल है, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, इंटीरियर सिंध की हो, या खैबर पख्तूनख्वा की हो। आपने रिसेंटली वीडियो देखी थी वहाँ की सवात की, वहाँ होटल्स बने हुए थे, वो निस्त नाबूद हो चुके हैं। कल तक जो फ़ंड देते थे, जो दूसरों की मदद करते थे, आज वो दूसरों की मदद के लिए मुंतज़िर हैं। तो ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है, हम एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुसलमान, ये हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हम दूसरे मुसलमान की मदद करें, ताकि उनको कुछ रिलीफ़ मिल सके, उनकी पोजीशन कुछ बेहतर हो सके। तो ये वीडियो हमारी थी, आपसे अपील था कि आप इसमें भरपूर ताउन करें, बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और जो हमें पाकिस्तान में देख रहे हैं जो साहिब हैसियत हैं, उनसे भी ये हम अपील करेंगे, हमारी चैनल अपील करेगी कि खुदारा आप इसमें भरपूर साथ दें। हमारी फ़राई इदारे भरपूर ताउन कर रहे हैं, और हमें पता है कि पाकिस्तानी अवाम, जो पाकिस्तानी हमारी अवाम है, वो नंबर 1 है चैरिटी के हवाले से, किसी की मदद करने के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस मामले पे नंबर 1 पे, और हम एज़ अ पाकिस्तान, एज़ अ मुस्लिम, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे और ना कभी हटेंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन किराम, ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा यही था कि मैं आपको आगाह कर सकूं। तो आई होप कि आप भी अंडरस्टैंड करेंगे इस सिचुएशन को, कि जो पाकिस्तान में अभी सिचुएशन हुई है, पैंडमिक सिचुएशन है, उसको आप ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी भरपूर ताउन करेंगे उन सैलाब ज़दान लोगों के लिए जो हमारी फ़ंड के मुंतज़िर हैं, हमारे खाने के मुंतज़िर हैं। यकीन माने नाज़रीन, उनके पास अभी खाना तक नहीं है, और हमारी रिसोर्स के मुताबिक
وہاں پر خواتین بیچاری وہاں پر کیسے گزارا کرنی ہے وہی جانتی ہوں گی. ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ کیسے کھا پی رہے ہوں گے, اور اس کی بنا پر کتنے لوگ جاں بحق اور ایسٹرا ہو رہے ہیں بھوک کے مارے. اور اس کے بعد جو کراچی میں بھی جو مہنگائی کا طوفان آیا ناظرین کرام, وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہ بھی بہت زیادہ مہنگائی کا طوفان کراچی میں بھی آ چکا ہے. ظاہر سی بات ہے فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. جو جتنی بھی فصلیں تھیں وہ تقریباً آج 80% تو آپ سمجھیں کہ تباہ ہو چکی ہے. مویشی ختم ہو چکے ہیں. تو مہنگائی کا طوفان تو آنا ہے, اور کراچی میں بھرپور مہنگائی کا طوفان آیا ہے, جس کی وجہ کر لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں. جو غریب طبقہ ہے وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہے. تو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ بھی آگاہ ہوں اور آپ بڑھ چڑھ کر اس میں تعاون کریں, کیونکہ ہم ایز اے مسلمان ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں, دوسروں کے ساتھ کام آئیں, تاکہ ہمیں اس کا اجر آخرت میں بھی ملے, ہم سے اللہ بھی راضی ہو. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو. پلیز آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں, دوسرے لوگ بھی اس سے آگاہ ہو. تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کر لیں. آپ اپنے ہوسٹ عبدالباسط کو اجازت دیں. اللہ حافظ.